गुरु शिष्य परंपरा या परंपरा हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म जैसे भारतीय मूल के धर्मों में शिक्षकों और शिष्यों के उत्तराधिकार को दर्शाती है। प्रत्येक परंपरा एक विशिष्ट संप्रदाय से संबंधित है और शिक्षण के लिए अपने स्वयं के गुरुकुल हो सकते हैं, जो अखाड़ों, गोम्पाओं, मठों, विहारों या मंदिरों में आधारित हो सकते हैं। यह आध्यात्मिक संबंध और मार्गदर्शन की परंपरा है, जहां औपचारिक दीक्षा के बाद शिक्षाएं गुरु, शिक्षक या लामा से शिष्य, श्रमण या चेला को दी जाती हैं। ऐसा ज्ञान चाहे आगमिक, आध्यात्मिक, शास्त्रीय, स्थापत्य, संगीत, कला या मार्शल आर्ट हो, गुरु और शिष्य के बीच विकसित संबंधों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु की सच्चाई और शिष्य के सम्मान, प्रतिबद्धता, भक्ति और आज्ञाकारिता पर आधारित ये रिश्ता सूक्ष्म या उन्नत ज्ञान को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। शिष्य अंततः गुरु द्वारा व्यक्त ज्ञान में निपुणता प्राप्त कर लेता है। शब्द साधन। गुरु शिष्य का अर्थ है गुरु से शिष्य तक उत्तराधिकार। परंपरा का शाब्दिक अर्थ है एक अविच्छिन्न पंक्ति या श्रृंखला, क्रम, उत्तराधिकार, निरंतरता, मध्यस्थता, परंपरा। शिक्षा के पारंपरिक आवासीय रूप में शिष्य अपने गुरु के साथ एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रहता है और एक सच्चे शिक्षार्थी के रूप में शिक्षा प्राप्त करता है। इतिहास। उपनिषदों की प्रारंभिक मौखिक परंपराओं में गुरु शिष्य संबंध हिंदू धर्म के एक मूलभूत घटक के रूप में विकसित हुआ था। उपनिषद शब्द संस्कृत के शब्दों उप, नि और सद से निकला है, इसलिए इसका अर्थ है निर्देश प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक शिक्षक के पास बैठना। महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के बीच और रामायण में राम और हनुमान के बीच का संबंध भक्ति के उदाहरण हैं। उपनिषदों में गुरु और शिष्य विभिन्न प्रकार की स्थितियों में दिखाई देते हैं। कभी कभी ऋषि महिलाएं होती हैं और निर्देश राजाओं द्वारा मांगे जा सकते हैं। वेदों में ब्रह्म का ज्ञान गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप से दिया जाता है। व्यवस्था। संप्रदाय, परंपरा, गुरुकुल और अखाड़ा। प्राचीन भारतीय संस्कृति में शिक्षकों और शिष्यों के उत्तराधिकार के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द परंपरा है। परंपरा प्रणाली में माना जाता है कि ज्ञान को लगातार पीढ़ियों के माध्यम से पारित किया जाता है। संस्कृत शब्द का लाक्षणिक अर्थ है एक निर्बाध श्रृंखला या उत्तराधिकार। कभी कभी इसे वैदिक ज्ञान का हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे हमेशा आचार्यों को सौंपा जाता है। एक स्थापित परंपरा को अक्सर संप्रदाय या विचारधारा कहा जाता है। उदाहरण के लिए वैष्णववाद में एक शिक्षक या एक आचार्य के बाद कई संप्रदाय विकसित हुए हैं, जबकि कुछ लोग व्याख्या की स्वतंत्रता के लिए तर्क देते हैं। अन्य यह मानते हैं कि हालांकि एक आचार्य उस समय और परिस्थिति के अनुसार बोलता है जिसमें वह प्रकट होता है, वह वैदिक साहित्य के मूल निष्कर्ष या सिद्धांत को बनाए रखता है। ये परंपरा संप्रदाय की निरंतरता, धर्म, ज्ञान और कौशल के संचरण को सुनिश्चित करती है। अखाड़ा अभ्यास का एक स्थान है जिसमें भोजन, आवास और प्रशिक्षण की सुविधाएं होती हैं, चाहे वह भारतीय मार्शल कलाकारों के संदर्भ में हो या धार्मिक त्यागियों के लिए संप्रदाय मठ के संदर्भ में। उदाहरण के लिए दशनामी संप्रदाय के संदर्भ में ये शब्द त्यागी साधुओं की त्रिशूल धारण करने वाली मार्शल रेजिमेंट के मार्शल आर्ट और धार्मिक मठवासी पहलुओं दोनों को दर्शाता है। गुरु शिष्य संबंध की सामान्य विशेषताएं। भारतीय धर्मों के व्यापक दायरे में गुरु शिष्य संबंध तंत्र सहित कई अलग अलग रूपों में पाया जा सकता है। इस संबंध में कुछ सामान्य तत्व इस प्रकार हैं। शिक्षक छात्र संबंध की स्थापना।
दीक्षा, इस रिश्ते की औपचारिक मान्यता आमतौर पर एक संरचित दीक्षा समारोह में, जहां गुरु दीक्षा प्राप्त व्यक्ति को शिष्य के रूप में स्वीकार करता है और नए शिष्य की आध्यात्मिक भलाई और प्रगति की जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है। शिक्षा, कभी कभी इस दीक्षा प्रक्रिया में विशिष्ट गूढ़ ज्ञान और या ध्यान तकनीकों का संचार शामिल होता है। गुरु दक्षिणा, जिसमें शिष्य गुरु को कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उपहार देता है। अक्सर यह एकमात्र मौद्रिक या अन्य शुल्क होता है जो छात्र कभी देता है। ऐसे टोकन फल के टुकड़े जितना सरल या अंगूठे जितना गंभीर हो सकते हैं, जैसा कि एकलव्य और उसके गुरु द्रोणाचार्य के मामले में था। गुरु गोत्र, जन्म के समय के गोत्र के बजाय गुरु या परंपरा के नाम को अपने गोत्र के रूप में अपनाने की प्रथा को संदर्भित करता है। एक ही गुरु के शिष्यों, विशेष रूप से एक ही समूह में, को गुरु भ्राता या गुरु भगिनी कहा जाता है। कुछ परंपराओं में एक ही गुरु परंपरा में एक ही समय में एक से अधिक सक्रिय गुरु नहीं होते, जबकि अन्य परंपराओं में एक समय में एक से अधिक गुरुओं की अनुमति होती है। गुरुओं की उपाधियां। गुरुनाथ गुरु को भगवान के रूप में सम्मान देने का एक प्रकार का अभिवादन है। परंपरा में न केवल तत्काल गुरु का सम्मान किया जाता है, बल्कि 3 पूर्ववर्ती गुरुओं की भी पूजा या सम्मान किया जाता है। इन्हें विभिन्न रूप से कला गुरु या 4 गुरु के रूप में जाना जाता है और इन्हें निम्न प्रकार से नामित किया जाता है। गुरु, अपने निकटतम गुरु को देखें। परम गुरु, विशिष्ट परंपरा के संस्थापक गुरु को संदर्भित करता है, जैसे शंकराचार्यों के लिए यह आदि शंकराचार्य हैं। परात्पर गुरु, वह गुरु जो संप्रदाय या परंपरा के लिए ज्ञान का स्रोत होता है, जैसे शंकराचार्य के लिए यह वेदव्यास हैं। परमेष्ठी गुरु, सर्वोच्च गुरु को संदर्भित करता है, जिसके पास मोक्ष प्रदान करने की शक्ति है। उदाहरण के लिए शंकराचार्य के लिए इसे आमतौर पर भगवान शिव के रूप में दर्शाया गया है, जो सर्वोच्च गुरु हैं। रिश्ते के मनोवैज्ञानिक पहलू। गुरु और शिष्य का रिश्ता मां के गर्भ में पल रहे बच्चे के रिश्ते जैसा माना जाता है। रॉब प्रीस ने अपनी किताब द विजडम ऑफ इम्परफेक्शन में लिखा है कि शिक्षक शिष्य का रिश्ता बेशकीमती और फलदायी अनुभव हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक गुरुओं से संबंध बनाने की प्रक्रिया में कई खतरे भी हैं। जैसा कि अन्य लेखकों ने उनसे पहले किया था, प्रीस ने गुरु शिष्य संबंध को पश्चिमी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित करने के तरीके को समझाने के लिए स्थानांतरण की धारणा का उल्लेख किया। वह लिखते हैं, अपने सरलतम अर्थ में स्थानांतरण तब होता है जब अनजाने में कोई व्यक्ति किसी दूसरे को कोई गुण प्रदान करता है जो वास्तव में उसके भीतर से प्रक्षेपित होता है। प्रीस आगे कहते हैं कि जब हम किसी आंतरिक गुण को किसी दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं, तो हम उस व्यक्ति को प्रक्षेपण के परिणामस्वरूप अपने ऊपर एक शक्ति दे सकते हैं जो महान अंतर्दृष्टि और प्रेरणा की क्षमता रखता है, लेकिन साथ ही साथ बड़े खतरे की भी संभावना रखता है। किसी और को ये शक्ति देने में उनका हमारे ऊपर एक निश्चित नियंत्रण और प्रभाव होता है जिसका विरोध करना कठिन होता है, जबकि हम आदर्श की शक्ति से मंत्रमुग्ध या मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। संप्रदाय द्वारा गुरु शिष्य संबंध। गुरु को दिए जाने वाले अधिकार के स्तर में भिन्नता हो सकती है। सबसे अधिक अधिकार भक्ति योग में पाया जाता है और सबसे कम अधिकार योग के प्राणायाम रूपों में पाया जाता है, जैसे शंकर शरणम आंदोलन। इन दोनों के बीच अधिकार की डिग्री और रूप में कई भिन्नताएं हैं। अद्वैत वेदांत संप्रदाय। अद्वैत वेदांत के अनुसार जो कोई भी अद्वैत वेदांत का अध्ययन करना चाहता है, उसे गुरु से ऐसा करना चाहिए। गुरु में निम्नलिखित गुण होने चाहिए।
श्रोत्रिय वैदिक शास्त्रों और संप्रदाय से सीखा जाना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ, जिसका लाक्षणिक अर्थ है ब्रह्म में स्थापित, उसने प्रत्येक वस्तु में तथा स्वयं में ब्रह्म की एकता का अनुभव किया होगा। साधक को गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा अपने प्रश्नों को पूरी विनम्रता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए ताकि संदेह दूर हो सके। अद्वैत के अनुसार साधक जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। श्रुति संप्रदाय। वैदिक धर्म की श्रुति परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदुओं का मानना है कि वेदों को सदियों से गुरु से शिष्य को सौंपा जाता रहा है। वेदों में ही युवा ब्रह्मचारी को गुरुकुल में भेजने का प्रावधान है, जहां गुरु शिष्य को वेद और वेदांग सिखाता है। शिष्य को यज्ञ करने के लिए प्रयोग भी सिखाया जाता है। रहने की अवधि अलग अलग होती है। गुरुकुल में रहने के बाद ब्रह्मचारी समावर्तन नामक समारोह करने के बाद घर लौटता है। श्रोत शब्द की उत्पत्ति श्रुति शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जो सुना जाता है। श्रोत परंपरा वेदों को पूरी तरह से मौखिक रूप से आगे बढ़ाने वाली परंपरा है, लेकिन कई आधुनिक वैदिक विद्वान शिक्षण उपकरण के रूप में पुस्तकों का उपयोग करते हैं। शक्तिपात संप्रदाय। गुरु अपने ज्ञान को अपने शिष्यों तक इस तथ्य के आधार पर पहुंचाते हैं कि उनकी शुद्ध चेतना उनके शिष्यों के भीतर प्रवेश करती है और अपनी विशेष विशेषता का संचार करती है। इस प्रक्रिया में शिष्य आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाता है, एक ऐसा परिवार जो रक्त संबंधों पर आधारित नहीं होता बल्कि समान ज्ञान वाले लोगों पर आधारित होता है। भक्ति योग। गुरु शिष्य संबंध का सबसे प्रसिद्ध रूप भक्ति है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर या गुरु के प्रति समर्पण। भक्ति की सबसे सरल अभिव्यक्ति से लेकर अहंकार को नष्ट करने वाले सिद्धांत प्रपत्ति तक फैली हुई है, जो पूर्ण समर्पण है। गुरु शिष्य संबंध का भक्ति रूप आमतौर पर 3 प्राथमिक मान्यताओं या प्रथाओं को शामिल करता है। गुरु को एक दिव्य व्यक्ति या अवतार के रूप में मानना। यह विश्वास कि ऐसे गुरु ने शिष्य को मोक्ष, दीक्षा या शक्तिपात प्रसारित किया है या प्रदान करेगा। यह विश्वास है कि यदि शिष्य द्वारा गुरु पर अपनी भक्ति केंद्रित करने का कार्य पर्याप्त रूप से मजबूत और योग्य है, तो शिष्य को किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होगा। प्रपत्ति संप्रदाय। प्रपत्ति के अहंकार विनाशक सिद्धांत में शिष्य की इच्छा को भगवान या गुरु की इच्छा के अधीन करने का स्तर कभी कभी चरम पर होता है और अक्सर व्यक्तिगत असहायता, आत्मविनाश और त्याग के दृष्टिकोण के साथ जुड़ा होता है। ये सिद्धांत संभवतः 4 समयाचार्य संतों की शिक्षाओं में सबसे अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है, जिन्होंने शिव के प्रति एक गहन और रहस्यमय प्रेम साझा किया था। गहरी विनम्रता और आत्मविनाश, पाप और कमजोरी को स्वीकार करना, एकमात्र सच्ची शरण के रूप में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण तथा प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता, जिसे दुल्हन रहस्यवाद के रूप में जाना जाता है, जिसमें भक्त दुल्हन है और शिव दूल्हा है। अपने सबसे चरम रूप में इसमें कभी कभी ये शामिल होते हैं: शिष्य की समस्त या अधिकांश भौतिक संपत्तियों का गुरु को सौंपना, शिष्य द्वारा गुरु की सभी आज्ञाओं का कठोरता से और बिना किसी शर्त के पालन करना। इसका एक उदाहरण यह है कि कर्ण ने अपने गुरु परशुराम को परेशान न करने के लिए अपनी जांघ पर ततैया के डंक मारने के दर्द को चुपचाप सहन किया। निहित श्रेष्ठता या देवत्व की विभिन्न उपाधियों की एक प्रणाली जिसे गुरु ग्रहण करता है, और अक्सर शिष्य को गुरु को संबोधित करते समय इसका प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। यह अपेक्षा की जाती है कि शिष्य गुरु के प्रति स्नेह के विभिन्न शारीरिक प्रदर्शन करेगा, जैसे कि झुकना, गुरु के हाथ या पैर चूमना
तथा कभी कभी गुरु द्वारा आदेशित विभिन्न शारीरिक दंडों को स्वीकार करना। कभी कभी गुरु का अधिकार शिष्य के जीवन के सभी पहलुओं तक विस्तारित हो जाता है, जिसमें कामुकता, आजीविका, सामाजिक जीवन आदि शामिल हैं। अक्सर गुरु ये दावा करते हैं कि वे शिष्य को आध्यात्मिकता या चेतना की उच्चतम संभव अवस्था तक सीधे ले जाने में सक्षम हैं, जिसे कभी कभी हिंदू धर्म में मोक्ष के रूप में संदर्भित किया जाता है। भक्ति गुरु शिष्य संबंध में गुरु के पास अक्सर अलौकिक शक्तियां होती हैं, जिसके कारण गुरु को देवत्व प्राप्त होता है। बौद्ध संप्रदाय। पाली बौद्ध परंपरा में मागे भिक्षुओं को सेक के नाम से भी जाना जाता है। थेरवाद बौद्ध परंपरा में शिक्षक एक मूल्यवान और सम्मानित मार्गदर्शक होता है, जिसका बहुत सम्मान किया जाना चाहिए और जो ज्ञानोदय के मार्ग पर प्रेरणा का स्रोत होता है। हालांकि तिब्बती परंपरा में शिक्षक को आध्यात्मिक बोध की जड़ और संपूर्ण मार्ग का आधार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक के बिना कोई अनुभव या अंतर्दृष्टि नहीं हो सकती। गुरु को बुद्ध के रूप में देखा जाता है। तिब्बती ग्रंथों में गुरु के गुणों की प्रशंसा करने पर जोर दिया जाता है। तांत्रिक शिक्षाओं में गुरु के दृश्य बनाना और गुरु की प्रशंसा में प्रसाद चढ़ाना शामिल है। गुरु को वज्र गुरु के रूप में जाना जाता है, जो तांत्रिक देवता में दीक्षा का स्रोत है। शिष्य को कई व्रतों और प्रतिबद्धताओं में प्रवेश करने के लिए कहा जाता है, जो आध्यात्मिक संबंध को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं, इस समझ के साथ कि इस संबंध को तोड़ना एक गंभीर पतन है। वज्रयान में गुरु को स्वयं मार्ग माना जाता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी व्यक्ति को दीक्षा देता है, बल्कि गुरु के व्यक्तित्व में व्यक्ति का अपना बुद्ध स्वभाव झलकता है। बदले में शिष्य से अपने गुरु के प्रति बहुत भक्ति दिखाने की अपेक्षा की जाती है, जिसे वह बोधिसत्व के गुणों वाला व्यक्ति मानता है। गुरु को वह माना जाता है जिसने न केवल परंपरा के शब्दों में महारत हासिल की है, बल्कि वह जिसके साथ छात्र का गहरा व्यक्तिगत संबंध है। इस प्रकार भक्ति को गुरु के प्रति उचित दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है। दलाई लामा ने गुरु के महत्व के बारे में बोलते हुए कहा, गुरु का मूल्यांकन करने के लिए उनकी शिक्षाओं पर भरोसा करें। अंधविश्वास न रखें, लेकिन अंधविश्वासी आलोचना भी न करें। उन्होंने ये भी कहा कि जीवित बुद्ध शब्द चीनी शब्द हुओ फुओ का अनुवाद है। आदेश और सेवा। भारतीय धर्मों में जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म में गुरु की निस्वार्थ सेवा, उनके सभी आदेशों को स्वीकार करना और उनका पालन करना शिष्य और गुरु के बीच के रिश्ते का बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान हिस्सा है। गुरु के आदेशों को गुरु आज्ञा हुक्म कहा जाता है। गुरु की सेवा को गुरु सेवा कहा जाता है। सिख धर्म में आदि ग्रंथ को अंतिम गुरु माना जाता है, इसलिए इस पुस्तक की पूजा मानव गुरु की तरह की जाती है। विभिन्न संप्रदाय और उनकी परंपराएं इस प्रकार हैं। हिंदू संप्रदाय, हिंदू सुधार आंदोलन और हिंदू गुरु। बौद्ध संप्रदाय और बौद्ध परंपरा। जैन संप्रदाय और तीर्थंकर परंपरा। सिख धर्म के संप्रदाय और सिख गुरु।